सो गाइस राउंड 5 और वैकेंट सीट के लिस्ट के अकॉर्डिंग हम आप लोगों को बताएंगे कौन सी ऐसी एनआईटीज हैं, कौन सी ऐसी ट्रिपल आईटीज हैं और कौन सी ऐसी जीएफटीआईज हैं जिसकी कितनी रैंक पे यानी 55 परसेंटाइल से लेके 95 परसेंटाइल तक 99 परसेंटाइल तक कौन सी एनआईटीज आपको मिल सकती है, कौन सी ट्रिपल आईटीज आपको मिल सकती है, कौन सी आपको जीएफटीआईज मिलती है सकती है, जिसके कारण आप लोग ये पता कर पाएंगे कि हमारी अगर टारगेट ये पार्टिकुलर एनआईटीज है तो हमें सीसे में पार्टिसिपेट करनी चाहिए जोसा काउंसलिंग के बाद भी या फिर नहीं करनी चाहिए। इसके साथ साथ राउंड 6 की भी हम लोग डिस्कस करेंगे, कैसे करना है, क्या करना है, नहीं करना है। और ये पूरा देखने के बाद आपके पास एक क्लियर कट डिसीजन होगा, एदर वी नीड टू ड्रॉप द सीट्स, एदर वी जस्ट फ्रीज द सीट दैट वी हैव गॉट इन द राउंड 5 और समथिंग एल्स। तो कंप्लीटली आप सारे बच्चों के साथ डिस्कस करेंगे, पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, इसके बाद आपके पास क्लियर कट आइडिया होगा। अगर हम लोग समराइज वे में बोले तो कौन सी कॉलेज आपको टॉप की सीएससी ब्रांचेज हो या फिर टॉप की ब्रांचेज हो 60 से लेकर 99 परसेंटाइल तक मिलेगा अकॉर्डिंग टू योर रैंक, अकॉर्डिंग टू योर होम स्टेट्स, अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरीज। और सीट्स इंक्रीज होने के कारण, वैकेंट सीट 15 के प्लस होने के कारण और बहुत सारे और भी फैक्टर्स जैसे कि 7 एडिशनल कॉलेजेस ऐड हुए हैं। कौन सी एनआईटीज ऐसी है जो काफी पीछे रैंक तक अगर पिछले साल 1 लाख रैंक तक मिला था तो इस बार 2 लाख रैंक तक चला जाएगा जनरल के लिए। पिछले साल अगर 2 लाख रैंक तक मिला था तो इस बार 6 लाख रैंक तक चला जाएगा जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए, होम स्टेट, अदर स्टेट के लिए। वो कंप्लीट चीज आप सभी बच्चों के साथ डिस्कस करेंगे और ऐसी सारी वीडियोस आपको मिलती रहती है हमारे चैनल पे। इसलिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो, कुछ भी अगर आप लोग को हेल्प की नीड्स होगी तो आप लोग को लाइक और सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को रखना है। और जो भी वीडियोस होगा, वीडियोस में प्रॉब्लम्स होगी आप लोग कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। उसके साथ साथ आप लोग को पेशेंस, होप नहीं खोना है, बिकॉज मैं पहले ही बता देता हूं बहुत सारी सीट्स खाली रहने वाली है और उसके अकॉर्डिंग आप लोग चॉइस फिलिंग करेंगे तो आपको लाखों रैंक तक टॉप की एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआई मिल जाएगी। अगर आपको विश्वास ना हो तो पिछले साल 13.5 हजार रैंक सीट्स ही खाली रही थी, फिर भी आप लोग देख सकते हैं क्लोजिंग रैंक जनरल न्यूट्रल के लिए 6,34,000, 8,61,000, 7,89,000, ठीक है, 1,33,73,000, 2,00,000, 8,79,000। इस तरह की सीसेब की ऑफिशियल वेबसाइट से मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। तो आपको मिल सकता है, बस आपको एक पेशेंस रखना है। और दूसरी चीज, अगर आप पेशेंस और बिलीफ रख के सही से अगर चॉइस फिलिंग करते हैं परफेक्टली, कैसे करना है वो भी बता देंगे, बट अगर आप परफेक्ट कर लेते हैं तो नो मैटर आपका लाखों में रैंक हो, टॉप की नाइटीज मिल जाएगी। बहुत सारे बच्चों को तो अदर स्टेट्स, होम स्टेट्स, हर एक चीज की एडवांटेज मिलती है। जैसे इस बच्चों को देख सकते हैं आप लोग, इसको जोसा में कुछ भी नहीं मिला था, राउंड 5 तक, पिछले साल राउंड 5 राउंड ही हुआ था, उसमें कुछ भी नहीं मिलने के बाद बच्चे ने पेशेंस नहीं खोया, मेरे पास आया एंड यहाँ पे देख सकते हैं भैया यू आर रियली गेम चेंजर फॉर मी। जोसा के राउंड 6 तक कोई भी राउंड 5 को राउंड 6 कोई सीट्स नहीं मिली थी, उसके बाद सीसेब के फर्स्ट राउंड में इसे एनआईटी रायपुर मिल गया, मतलब 0 to एनआईटी रायपुर जस्ट फर्स्ट राउंड में ही, जस्ट विद द हेल्प ऑफ आवर एक्सपर्टीज। अगर आपको भी ये एक्सपर्टीज और हेल्प की नीड्स होगी, चॉइस फिलिंग में हेल्प चाहिए, बहुत सारे कॉलेज की लिस्ट है जो आपको इस साल मिल जाएगी, बहुत सारे वैकेंट सीट की लिस्ट होगी जो इस साल रहने वाली है, या फिर कोई भी हेल्प, आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब कर लेना। अगर ये वीडियोस में आपको समझ ना आए तो इसके बाद आप लोग सब्सक्राइब करके व्हाट्सअप कर लेना, कंप्लीटली आपको हमारे एंड से हेल्प किया जाएगा A to Z। चलिए फाइनली हम लोग डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी कॉलेजेस हैं जो हमारे इस साल बहुत पीछे रैंक तक रहने वाली है। सबसे पहले तो जहां भी कॉलेजेस एडिशनली ऐड हुए हैं, 7 जीएफटीआईज आप लोग को पता होगा। मैं पहले बता देता हूं, कुछ जीएफटीआईज की ऑलमोस्ट हमें नाम याद है तो मैं कंप्लीटली आप लोग के साथ डिस्कस करता हूं। सबसे पहले नाइलेट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये आपको आ जाता है, अजमेर में एक है, पटना में है, ठीक है, इसके बाद गोरखपुर में है, ठीक है, इसके बाद आपको औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, ठीक है, इसके बाद आप लोग को अजमेर हो गया, इसके बाद आपको ऐजवाल में है, ठीक है, यानी मिजोरम में, ठीक है। इसके अलावा आपको है राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी, ठीक है, और एक और कॉलेज यानी SGSIT इंदौर, ये आपको ऐड हुआ है। ये सारे कॉलेज होने के कारण आप लोग को बता देता हूं, मध्य प्रदेश वाले बच्चों को काफी बेनिफिट्स होने वाली है। यानी अगर कोई बच्चा MP से बिलोंग करता है
अगर जोसा काउंसलिंग में, सीसेब काउंसलिंग में वो पार्टिसिपेट करता है, करना ही चाहिए, जस्ट बिकॉज की एसजीआईटीएस की रैंक काफी कट ऑफ तो बढ़ी जाएगी। इसके साथ साथ आपको एनआईटी भोपाल का भी एडवांटेज मिलेगा, तो छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो भी कॉलेज हैं, जैसे एनआईटी पटना की बात कर लें, तो अगर पिछले साल सिविल अगर गया था पर्टिकुलर एक्स रैंक तक, तो इस बार x+10 x+20 कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है, आपको काफी पीछे रैंक तक मिल जाएगा। ये अजमेर वाला जो हमारा नाइलेट है, ये इफेक्ट करेगा एनआईटी जयपुर की, इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ एडिशनल कॉलेजेस आप लोग को बता देता हूं, दैट मस्ट बी फिल्ड इन योर चॉइसेस। अगर आप लोग खुद से भी कर सकते हो, ऐसे तो वैकेंट सीट के हिसाब से ही चॉइस फिलिंग करनी चाहिए, बट दैट इज एनआईटी श्रीनगर। आप लोग को बता दूं, ये एक ब्यूटीफुल कैंपस के साथ एनआईटीज है, और आप लोग को इस बार, पिछले साल अगर एक्स रैंक तक मिला था, तो इस बार 2x रैंक तक भी मिल सकता है, तो मिस नहीं करना है। और अगर आपको इसकी पोजीशनिंग परफेक्ट हो गई चॉइस फिलिंग में, तो आपको मिलने से कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा जीएफटीआई जो भी मैंने लिखवाया था, वो सारे जीएफटीआईज के लिए आपकी ऑप्शंस बहुत तगड़ा बनेगी, तो आप लोग को मिस नहीं करना है, ठीक है। जीएफटीआईज याद रखना, ठीक है। और गति शक्ति विश्वविद्यालय हो गया, बीआईटी मेसरा और उसकी जो को ब्रांचेज हैं, ये सबसे ज्यादा हाईलाइट करके रखना। अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हो तो इस पे स्टार मार्क करके रख लो, ठीक है। इसको आप लोग को तो टारगेट करना ही, अगर आप लोग अफोर्ड कर लेते हो तो कोई भी रैंक हो आपको इस बार बहुत इजीली मिल जाएगा। इसकी पोजीशनिंग कहाँ रखनी है उसके लिए भी आप लोग को पता नहीं होगा तो कुछ नहीं करना, जस्ट मेक श्योर लाइक करके सब्सक्राइब करके आप व्हाट्सअप कर लेना। ये कॉलेज यानी गति शक्ति विश्वविद्यालय, बीआईटी मेसरा और इसकी को ब्रांचेज को मिस मत करना। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, डेफिनेटली यू नीड टू गो देयर। आपको बहुत अच्छी कॉलेज बहुत ज्यादा कम रैंक पे मिलेगी। कितनी कम रैंक पे मिलेगी, इसके लिए आपको परफेक्ट पीडीएफ हम लोग प्रोवाइड कर देंगे एज सुन एज पॉसिबल, और यू कैन जस्ट व्हाट्सअप मी अबाउट इट। इसके अलावा भी आपको कोई भी हेल्प की नीड्स होगी तो हम आपके साथ 24/7 रहेंगे, जिससे कि आपको सारा हेल्प किया जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो। इसके अलावा कुछ और एडिशनल एनआईटीज की बात कर लें, दैट इज एनआईटी जालंधर, ठीक है। एनआईटी जालंधर, पैक चंडीगढ़, ठीक है। उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न की तो ले ही लेंगे लिस्ट में हम लोग, जैसे कि एनआईटी मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, एक बहुत अच्छी एनआईटी यानी रायपुर। ये स्टार्टिंग से ही इस साल काफी कम कट ऑफ जा रहा है, तो आपको इसको भी टारगेट करना चाहिए, ठीक है। मिल सकता है एनआईटी पटना, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है। ये सारे चीजों को टारगेट कीजिए, डेफिनेटली आप लोग को एक बेहतर सीट्स मिलेगी। और इन सारी चीजों में आपको कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है तो अल्टरनेटली एक काउंसलिंग आपको रखना है, मे बी जैक दिल्ली का स्पॉट राउंड हो, या फिर आपको एकेटीयू, एमपीडीटी, एचएसटीएस या फिर कोई भी काउंसलिंग हो, उसमें टॉप की गवर्नमेंट कॉलेज आपको 8 लाख रैंक पे भी मिल जाएगा, आपको चिंता नहीं करना है। और उनकी भी लिस्ट चाहिए होगी, हेल्प चाहिए होगी, कट ऑफ चाहिए होगी, या फिर आपको सीएमएल रैंक बना होगा, स्टेट्स रैंक बना होगा जेई के बेसिस पे, जैसे रीप में बनता है, जैसे झारखंड में बनता है, कोई भी स्टेट्स का, उसके बेसिस पे भी कॉलेज जाना चाहते हैं, हमारे एंड से हेल्प किया जाएगा। तो आशा करते अब कंप्लीटली आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब एक बार समराइज कर देते हैं आप लोगों के लिए। जीएफटीआई की बात कर लें, सबसे ज्यादा कट ऑफ जो इस बार जाएगा 4x तक जा सकता है, मतलब लाख के बदले 4 लाख तक जा सकता है, मतलब जो सीट्स 1 लाख पे गया था वो 4 लाख पे जा सकता है। ये आपको जीएफटीआई में बहुत आसानी से देखने को मिलेगा। 1.5x तक जा सकता है, वो होगा एनआईटीज का सीट्स, ठीक है। 2x से लेके 2.5x तक जा सकता है, वो होगा ट्रिपल आईटीज का सीट्स। और जैसा कि आप लोग को पता है आईआईटीज सीसेब राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो आईआईटी आपको सीसेब से नहीं मिलेगा, वो बस जोसा से मिलता है। तो आशा करते ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा कोई भी डाउट्स होगी तो हमको मैसेज कर लेना, बस आने से पहले लाइक सब्सक्राइब कर लेना, पूरा हेल्प किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।